तो चलिए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का इस सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। सबसे पहले शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो चलिए आज का जो श्लोक है वो है 9वें अध्याय का 33वां नंबर श्लोक। तो इसमें भगवान बताते हैं कि किम पुनर्ब्रह्मा ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्ततः अनित्यम सुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व माम। तो शब्दों का अर्थ देखें। किम का अर्थ है क्या, कितना, पुनः फिर, ब्राह्मणा ब्राह्मण, पुण्या धर्म आत्मा, भक्ता भक्तगण, राज ऋषय साधु राजे माने क्षत्रिय गण, तथा भी अनित्यम नाशवान असुखम दुखमय लोकम लोक को इमम इस प्राप्य प्राप्त करके भजस्व प्रेमा भक्ति में लगो माम मेरी। तो अनुवाद, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो देखिए ये जो श्लोक है, कल जो श्लोक हम लोगों ने, कल शीतलांगी माता जी ने हमें बहुत अच्छा समझाया। कल उन्होंने क्या समझाया, कल उन्होंने 3 वर्गों के बारे में उन्होंने बातें की, स्त्री शूद्र और वैश्य। तो भगवान कहते हैं कि जब वो प्राप्त कर सकते तो हम ये जो ब्राह्मण हैं, भक्त हैं और राजऋषि हैं, ये क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये आज का जो श्लोक है वो कल के श्लोक का ही विस्तार है, एक एक्सटेंशन है। तो आज हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, इसमें भगवान हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार जब मनुष्य भगवान कृष्ण की ओर, कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले, भगवान कृष्ण की ओर चल पड़े, तो जैसे कहा गया कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नाशहि तबहि। ठीक है, तो फिर उसमें फिर चाहे कोई स्त्री हो, शूद्र हो और वैश्य हो, इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और इसमें कोई संशय नहीं है कि एक बार आप भगवान के शरण में चले गए तो आपको, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि भगवान की ओर चलने के लिए भाव की प्रधानता है, ना कि जन्म की, है ना। अब कोई शूद्र जन्म ले लिया, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर भाव नहीं हो सकता। तो चाहे हम किसी भी योनि में हो, किसी भी वर्णाश्रम में हो, भगवान की ओर चलने के लिए हमें भाव की प्रधानता है, ना कि जन्म का। ठीक है, अब देखिए, अब जब भगवान कहते हैं कि जब 3 लोग, है ना, भगवान नीचे से प्रारंभ करते हैं, जब 3 प्रकार के लोग, चाहे शूद्र हो, अब जो इस श्लोक का आशय है, इस श्लोक का मतलब है कि जब भगवान ने पिछले श्लोक में कह चुके हैं भगवान की, जब स्त्री वैश्य शूद्र भगवान के शरण आकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो जो लोग ब्राह्मण घर में जन्म होते हैं, जो लोग ब्राह्मण हैं, जो लोग वैष्णव हैं, जो लोग भक्त हैं, जो लोग राजऋषि हैं, यहाँ पर राजऋषि का अर्थ है क्षत्रिय गण, तो ऐसे लोग क्यों नहीं भक्ति प्राप्त, भगवत धाम प्राप्त करेंगे, भगवान कहते हैं। तो देखिए, जो लोग बचपन से ब्राह्मण, मान लीजिए कोई एक इंसान है जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, एक इंसान है जो वैष्णव के घर में जन्म लिया, तो उस इंसान ने कुछ ना कुछ तो अपने पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ तो कार्य ऐसा किया ही होगा ताकि
जिस कारण से उसे एक भक्त के घर में जन्म मिला, एक वैष्णव के घर में जन्म मिला, एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, और साथ ही साथ किसी कुछ लोगों को पियक्कड़ के घर में जन्म मिलता है, शूद्रों के घर में जन्म मिलता है। तो कुछ तो ऐसा उसने अच्छा या कर्म किया होगा जिसके कारण से उसे एक ब्राह्मण के घर में, उसे एक क्षत्रिय के घर में, उसे एक वैष्णव के घर में जन्म मिला। वो अलग बात है कि यदि हमें एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, एक वैष्णव के घर में जन्म लेने के बाद यदि हम ऐसा कार्य अपना नहीं करते तो हमारा ब्राह्मणत्व भी खत्म हो जाता है, हमारा वैष्णव चरित्र भी बिगड़ जाता है। तो यदि आप आमतौर पे देखें, यदि ब्राह्मण के घर में भी यदि कुछ याज्ञिक अनुष्ठान जब कार्य होता है, कर्मकांडी याज्ञिक अनुष्ठान जब होता है, तो उसमें भी उस इंसान को, मान लीजिए मेरे घर में हुआ, मैं 10-12 साल का हूं, तो मुझे भी उस याज्ञिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा उपनयन संस्कार नहीं हुआ है। तो सामान्य रूप से एक ब्राह्मण घर में भी एक ब्राह्मण के बच्चे को तब तक ब्राह्मण नहीं माना जाता जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं हो गया हो। ठीक है, लेकिन भगवान आगे चलकर ये कहते हैं कि आप मान लीजिए कि आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, वैष्णव के घर में जन्म ले लिया, भक्त के घर में जन्म ले लिया, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका माया पीछा करना छोड़ देगी। आपने यदि मान लीजिए हम ब्राह्मण के घर में, वैष्णव के घर में, भक्त के घर में भी जन्म हमने लिया है और जन्म लेकर इस धरा भूमि पर हम आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक आंशिक इच्छाएं अभी भी बाकी हो गई हैं जिसको पूर्ण करने के लिए हमें दोबारा यहां आना पड़ा है। और ब्राह्मण के घर, वैष्णव या भक्त के घर में जन्म लेने का मतलब यही है कि वो अंतिम क्षण वो हमें भगवान इतनी बुद्धि देंगे कि वो बस हम ये समझ जाएंगे कि अब हमें कोई कार्यकलाप नहीं करना है, और इस जन्म में जो भी अपना भाड़ा, जो भी हमने बेकार की कामनाओं को ले रखा है अपने मन में, उसको हटाओ और भगवत धाम चलो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी आपको माया पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं, फिर आगे चलकर इस श्लोक के उत्तरार्ध में आप देखेंगे तो भगवान क्या कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोक इमम, ये जो सुख है, ये जो जगत है, आप इस जगत में आते हैं तो इस जगत कैसा है? भगवान क्या कहते हैं? अनित्यम सुखम, जहां पर सुख अनित्य है। खास करके ये जगत जो है वो स्वयं अपने आप में अनित्य है। तो इस जगत में जितने भी हैं, चाहे हम हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, कुछ भी हो, वो अनित्य है। और भगवान ये भी, जब भगवान कहते हैं कि अनित्यम सुखम, इसका मतलब क्या है? इस अनित्य जगत में दुख की प्रधानता है। भगवान ने गीता में दूसरी जगह में भी कहा है कि दुखाल्यम अशाश्वतम, कि दुख ही दुख का प्रधानता है इस जगत में। तो मान लीजिए किसी कारण से कुछ भी हमने गलती जो भी किया सो किया, हो गया, उसके कारण से हमें इस जगत में, इस धरा भूमि पर हमें जन्म मिला, एक शरीर, मनुष्य शरीर वो भी प्राप्त हुआ है। तो भगवान इसका उपयोग, इसका लाभ कैसे हम उठा सकते हैं, आगे चलकर कहते हैं, और कहते हैं अनित्यम सुखम लोक इमम, प्राप्त करने के बाद इस लोक में, अनित्य जगत में तुम्हें शरीर प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए? भजस्व माम। लेकिन हमें क्यों? क्योंकि हमें यही करने के लिए हमें शरीर मिला है। हमें वो भौतिक जगत में, जैसे आप रोड पे, रास्तों में आप देखते होंगे कि एक कुत्ते के पीछे 10 कुत्ते भागते हैं। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें मनुष्य शरीर नहीं मिला है। हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्वचिः कर्म भी, कि तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानने के लिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। और आगे भागवत कहती है कि नार्थो यश्वचिः कर्म भी, और इसके अलावा ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो हमें तत्व जिज्ञासा से दूर ले जाए। और तत्व जिज्ञासा को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? तो भागवत कहती है तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन निर्णानाम। इसलिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना इस कलिकाल में इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसलिए वेदव्यास जी लिखते हैं कि इस धरा भूमि पे जन्म लेने के बाद उस हरि की ओर जो सर्वत्र है, हरि सर्वत्र सर्वदा, जो हर समय है और हर जगत में, हर जग में, हर समय में है, हर क्षण में है, ऐसे हरि का क्या करना है? श्रोतव्य
सुनना है, श्रवण, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना है और स्मरण करना है, भगवन निर्णानाम, भगवान के नामों का, भगवान के लीलाओं का, नाम रूप गुण लीला धाम का, सब कुछ का भगवान का हमें कीर्तन करते रहना, सतत कीर्तन है ना। नित्यम भागवतम सेव्या कहा गया कि सब समय, हर 24 घंटे लगातार, चाहे कभी माला में हो या चाहे कभी मुख पर, किसी भी प्रकार से हो, हमें भगवान के नामों का लीला कीर्तन करते रहना चाहिए, ताकि धीरे 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 भगवान और गुरु और गौरांग की कृपा से हमारे अंदर वो भक्ति जागे। तो भगवान के, और इसी देखिए इस भक्ति के संदर्भ में ही बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी का अर्थ है सीता माँ को, कहा सीता माँ को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक, ठीक है, मानव एक भगति कर नाता। तो नाता ये शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे, रिश्ते, नाते, मतलब रिश्तेदारी, संबंध। भगवान कहते हैं कि मानव एक, सिर्फ एक, तुम मान लो हे भामिनी, हे सीते, तुम सिर्फ जान लो कि सिर्फ एक रिश्ता, मानव एक भक्ति कर नाता, कि भक्ति का ही संबंध मुझे पता है, दूसरा किसी भी प्रकार का संबंध मुझे पता नहीं है। फिर आगे चलकर थोड़ा भगवान और थोड़ा मतलब मूड में आ जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन जो इंसान ऐसा नहीं करता उसको मैं कोई आगे पीछे नहीं पूछता। और वो कैसा होता है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं भगति ही नर सो ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, कि इंसान बिना भक्ति के कैसे है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु जल बारिद, बारिद का मतलब होता है मेघ, बादल। तो मान लीजिए एक बादल आपके घर के सामने है और उसमें जल ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? उस बादल का कोई मतलब है नहीं है, फायदा क्या है उसका? तो उसी तरह एक इंसान के अंदर यदि भक्ति नहीं है तो वो इंसान के रूप में कलंक है, उसे मनुष्यत्व होने का अधिकार नहीं है, वो बेकार में, मतलब मनुष्य होकर एक गिनती बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, उसके अलावा और कोई अर्थ नहीं है। वो धरती का बोझ है, भार है, वो और कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं कि यदि मनुष्य में यदि भक्ति नहीं है तो वो खोखला है। वो जैसे होता है ना कि भागवत कहती है वो मतलब एक उसका नाम मैं भूल जा रहा, उसे कहते हैं जैसे वो सुनार लोग यूज करते हैं, एक पंप यूज करते हैं जो सिर्फ सांस लेती है, वो बस धधकती रहती है। तो भागवत कहती है कि इंसान का सांस लेना का भी उसके तरह ही है, जो सिर्फ धधकता है लेकिन कार्य कुछ भी नहीं करता। इसलिए मनुष्य जीवन में यदि कुछ सबसे सर्वश्रेष्ठ कुछ है जो हम कर सकते हैं वो है भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी हो, जिस कारण से भी हो, हम जिस कारण से भी इस धरा भूमि में हमने जन्म लिया, एक शरीर धारण किया, वो भी क्या, मनुष्य शरीर धारण किया, सबसे श्रेष्ठ, एक दुई पाद त्रि चतुष्पाद, की एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैरों में सबसे प्रिय शरीर यदि मनुष्य, भगवान को किसी का पसंद है तो वो मनुष्य का शरीर पसंद है। इसीलिए हम मनुष्य इतना खास है कि भगवान जितने भी योनि हैं उन सब योनि में मनुष्य को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मनुष्य में वो योग्यता है, वो कुशलता है, वो दक्षता है कि वो तत्व जिज्ञासा के बारे में प्रश्न कर सके, वो भगवान के बारे में जान सके, और जानकर वो अपने आप को योग्य बना सके भगवान की कृपा से कि वो भगवत धाम जा सके। इसीलिए हम सबके लिए यही सीखना है इस श्लोक से, कि जैसे भगवान ने जो श्लोक का उत्तरार्ध है उसमें भगवान कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकिमम प्राप्य भजस्व माम, की प्राप्त होने के बाद भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा भजन करो और किसी प्रकार का चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें भी यही सीख लेना है कि हमें बिल्कुल किसी प्रकार का टेंशन झंझट नहीं लेना है, बस अपना भजन करना है, अपना नियमित कार्य करना है, और बाद बाकी सब कुछ भगवान मालिक है ना। जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, कि अपना सबसे जितना अच्छा से आपका अपना कार्य कर सके, अपना कर्तव्य कर सके, कर्तव्य हमें करना है, और बाद बाकी फिर भगवान की मर्जी, भगवान जैसा रखना चाहेंगे वैसा रखेंगे। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। ठीक है, इसी के साथ आज के सत्र को हम लोग यहाँ विराम देते हैं।